जी जनाब। जी बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे हाउ टू चार्ज, और पढ़ लिया था बिल्कुल। इंसुलेटर्स को चार्ज करने का एक ही तरीका है, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय रबिंग। इंसुलेटर्स को जब रब करते हैं, जब इंसुलेटर्स को रब करते हैं तो क्या होता है, एक इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज। आमतौर पर वुलन क्लॉथ यूज करते हैं। जब डिफरेंट रॉड्स को वुलन क्लॉथ पे रब करते हैं तो क्या हो जाता है, वुलन क्लॉथ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाता है और डिफरेंट रॉड्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन जाते हैं। लेकिन तीन के अलावा, तीन ग्लास, perspex, एसीटेट, इनको रब करें तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वुलन क्लॉथ गेन करता है, हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा देन वी डिस्कस्ड, इसके बाद हमें पढ़ा हाउ टू चार्ज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, थर्मली हीट करके, ऑप्टिकली लाइट मार के, इलेक्ट्रिकली। तो हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मेथड है, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन क्या होती है, जैसे नजर आ रही है, एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच करते हैं, तो जब टच करते हैं तो अपना चार्ज थोड़ा शेयर कर लेता है। देखो इसके कुछ एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं टचिंग से, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं और बाद में एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। चार्ज बाय कंडक्शन। एक और देखिए, नेक्स्ट में देखिए, ये देखिए यहां पे इलेक्ट्रोस्कोप है। पहले पास आ रहा है तो देखो टच हो गया तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स दूर हो गए, इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स दूर हो गए। नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को इससे टच कर दिया। चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो उसको इलेक्ट्रॉन देके इसको नेगेटिव बना देगी, अगर ये पॉजिटिव होती तो इलेक्ट्रॉन लेके इसको पॉजिटिव बना देगी। जिस टच से टच करेंगे वही चार्ज आएगा। जरूरी क्या है, दोनों कंडक्टर्स होने चाहिए, दोनों कंडक्टर्स होने चाहिए। और बाद में क्या होता है, सेम चार्ज आता है। नेगेटिव कंडक्टर से टच करते हैं नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव कंडक्टर से टच करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट देखिए, ये वही चीज है, ये इसके पॉजिटिव से टच कर रहे हैं, पॉजिटिव पास देके आए, पॉजिटिव से टच कर दिया तो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर से टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और सबसे इजी वे क्या था कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू बैटरी यूज करना। बैटरी, ये देखिए, ये कम नजर आ, एक मिनट को जरा बड़ा कर देता हूं, वेट ए सेकेंड। क्लियर नजर आ रही है? तो इस डायग्राम को बड़ा कर दूंगा इसको, मैं इसको बड़ा करता हूं, एक मिनट। जस्ट अ सेकेंड, डायग्राम जरा बड़ी कर दूं, आपको क्लियर नजर आए। चार्ज बाय कंडक्शन थ्रू पावर सप्लाई, चार्ज बाय कंडक्शन टू पावर सप्लाई। ये देखो, ये बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के इस प्लेट से निकल के इसमें आ रहे हैं। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इधर को पुश करती है ना, आई टोल्ड यू, बैटरी पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकल के नीचे आ रहे हैं। पुश ऑन इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है, क्या है, पुश ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इस प्लेट से निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर आ गया। बैटरी ने एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में डाल दिए। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, तो बैटरी के थ्रू चार्ज करना सबसे इजी है, चार्ज बाय कंडक्शन। ये जो ग्राफ नजर आ रहे हैं आपके सिलेबस में, चार्ज बढ़ता जा रहा है, देखो क्यूटी, चार्ज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। चार्ज बाय कंडक्शन, बैटरी के थ्रू, एक कंडक्टर को पॉजिटिव से टच कर दिया, एक को नेगेटिव से टच कर दिया, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में डाल देगा। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा हमने, चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टचिंग, इंडक्शन मीन विदाउट टचिंग। क्या करते हैं, स्टेप्स देख लें। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप चार्ज बाय इंडक्शन में, फर्स्ट स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, हाँ जी, स्टेप वन ये है
कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास, अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। जब ये पास लेके आएंगे तो ये नजर नहीं आ रहा क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे, नीचे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ये क्या हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गई। फिर उसकी प्रेजेंस में इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, एक और कंडक्टर से टच कर दिया, उसकी प्रेजेंस में, वो यहीं पर है, उसकी प्रेजेंस में इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, अर्थ से टच कर दिया, अर्थ का सिंबल है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो पुल करेगा, ये पॉजिटिव बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स भी नीचे से ऊपर तशरीफ ला रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फाइनली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फाइनली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज बाय कंडक्शन इंडक्शन में क्या होता है, आप पॉजिटिव बॉडी यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव बॉडी यूज करें तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और इट मे बी कंडक्टर, मे नॉट बी कंडक्टर। कंडक्शन में जरूरी था दोनों कंडक्टर्स हो, इंडक्शन में क्या है, ये इंसुलेटर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, बस इसने इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना है। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी में है क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कहां जाते हैं, नेगेटिव से अवे, पॉजिटिव के टुवर्ड्स, नेगेटिव से अवे, पॉजिटिव के टुवर्ड्स। ये भी तो ये हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर आ गए, फिर जब आपने इसको अर्थ किया तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आ गए, जब अर्थ के इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आ गए तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। फिर हमने इसको रिमूव कर दिया। तो स्टेप्स याद रखनी है, पहले करीब लेके आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, इसको मोमेंटेरली अर्थ करेंगे, अर्थ से टच करेंगे, फिर अर्थ कनेक्शन रिमूव कर देंगे, इसको मोमेंटेरली अर्थ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस बॉडी को रिमूव कर देंगे। तो चार्ज बाय इंडक्शन के स्टेप्स आने चाहिए आपको, हमने पढ़ा था ये। चार्ज बाय इंडक्शन ऐसे भी हो सकता है, ये देखो, ये देखिए चार्ज बाय, ये हमने सब कुछ बताया हुआ है आपको, क्या है जी, ये देखो दो कंडक्टर्स को टच किए, पहले से टच कर दिए, एक बच्चा कह रहा था ना पहले से टच करते हैं तो कर सकते हैं। टू मेटल स्फीयर्स आर माउंटेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड्स। चलिए ये डायग्राम बना लें आप, ये आज बनाएं, चार्ज बाय इंडक्शन की ये डायग्राम बनाइए जरा। इंसुलेटेड स्टैंड पे दो स्फीयर्स पड़ी हुई हैं, इनके पास कोई बॉडी लेके आए, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ गए। जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ गए, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूसेस नेगेटिव टू मोर, so induces electrons to move from sphere A to sphere B. The two sphere system is polarized, ये polarize हो गई है। फिर हमने क्या किया, इसकी प्रेजेंस में इनको सेपरेट कर दिया, the sphere B is separated from this, ताकि जो इलेक्ट्रॉन उधर गए वापस आ सके, फिर इनको अलग कर दिया। प्लीज ये डायग्राम बनाइए, चार्ज बाय इंडक्शन। बोल रहे अब्दुल हादी जवाद बोल रहे। देखिए मैंने कल म्यूट नहीं किया, मैंने कहा एक दिन और चांस दे दें इनको, तो अगर आज नहीं बात करेंगे तो फिर बेटा बोथ स्फीयर्स जो है शुरू में टच कर रही है, चार्ज बॉडी तो टच नहीं की ना हमने, इसको चार्ज बॉडी टच नहीं की, ये तो दोनों स्फीयर्स हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट इनिशियली, ठीक है, स्फीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट, अनचार्ज बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, फिर हमने इनको सेपरेट कर दिया। वी डिडंट टच द चार्ज बॉडी टू द स्फीयर्स, गेट इट, प्लीज कॉपी करें, डायग्राम बनाइए। जी, नो कॉन्टेक्ट विद द चार्ज बॉडी, जी सर बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये पढ़ा नहीं जा रहा, ये कहानी यही लिखी हुई है। पहला स्टेप क्या है, टू मेटल स्फीयर्स आर माउंटेड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड्स। पहला स्टेप क्या है, ये आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूं, टू मेटल स्फीयर्स आर माउंटेड ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड्स। उसके बाद लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ a negative charge induces electrons to move from sphere A to B.
आप लिख सकते हो ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए टू बी। और ये सिस्टम पोलराइज हो गया है, चार्जेस आर सेपरेटेड, ये चार्ज सेपरेशन हो गई है। ये कौन सा फिनोमेना हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गई है। फिर क्या किया? ये नजर आ रहा है, सफियर बी इज सेपरेटेड फ्रॉम सफियर ए यूजिंग इंसुलेटेड स्टैंड। हाथ से नहीं टच कर देना, हाथ से टच किया तो ये डिस्चार्ज हो जाएगी। द टू सफियर्स हैव ऑपोजिट चार्ज, इनको दूर कर दिया, ऑपोजिट चार्ज आ गया। तो हमने दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कर दिया इंडक्शन के थ्रू। अगर आपसे एग्जामिनर कहे, अच्छा पहले बता दूं ये, द सफियर बी इज सेपरेटेड फ्रॉम सफियर ए यूजिंग द इंसुलेटेड स्टैंड, द टू सफियर्स हैव ऑपोजिट चार्ज। जिनको पढ़ा नहीं जा रहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। द एक्सेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ सफियर। हाँ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये अच्छी डायग्राम नहीं है, आप इसको ऐसे दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है, अंदर नहीं दिखाया करें। चार्जेस आउटर सरफेस से एक्यूमुलेट होती हैं, ठीक है। और अगर ये दूर पड़ी है तो ऐसे होगा, अगर करीब पड़ी है तो ये भी इन्होंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं दिखाई। अगर करीब पड़ी है तो बेटा इसको ऐसे होना चाहिए, पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव यहां पे। नहीं नजर आ रहा सही था, मैंने गलत बना दिया। ऐसे करीब दिखा था, करीब पड़ी हुई है तो ऐसे होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। इन्होंने ये सही, हाँ अगर दूर कर दोगे इनको अवे, इनफ डिस्टेंस अवे कर दोगे तो फिर ऐसे हो जाएंगी, लेकिन ये भी बेहतर नहीं है। आपने चार्ज सरफेस पे दिखाया करें, चार्ज सरफेस पे, कंडक्टर पे तो सरफेस पे दिखाने हैं। जी बेटा, ड्रॉ कर लिया? जी बेटा, आज का टॉपिक क्या है? हेडिंग लिखिए, ये तो पढ़ लिया हमने, आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। जी बेटा, आज का टॉपिक है हाउ टू डिस्चार्ज। हाउ टू डिस्चार्ज, हाँ जी, हाउ टू डिस्चार्ज। अच्छा भी सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स, हाउ टू डिस्चार्ज कंडक्टर्स। बेटा सीरियस रह के, ठीक है, इंसान बन के पढ़ो। For much time the body will remain charged. क्या चीज? सोनिया पार्क पूरे for much time. द बॉडी, फिर अभी पता चल जाएगा आपको। हाँ, हम ये नहीं बता सकते कि चार्ज कितनी देर तक बॉडी चार्ज रहती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग की कंडीशंस क्या हैं। और सराउंडिंग में डैम्प्ड एयर है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। यही तो पढ़ेंगे, ये आप टॉपिक पढ़ोगे ना फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितनी देर में कोई बॉडी कब डिस्चार्ज होगी, ठीक है। ओके, हाउ टू डिस्चार्ज, पहले बात करें कंडक्टर्स की, जल्दी से टॉपिक पे है। Please go on previous slide. अच्छा यार, चलो जल्दी से करो बेटा, डायग्राम जल्दी से बना लो। उधर से ना रिफ्लेक्शन आ रहा है उस विंडो से। ये वाला जो मैट्रेस है ना, इसके सामने रख दो, ये वाला ये नीचे लेटा हुआ, ताकि रिफ्लेक्शन ना आए, लाइट ना आए। वो उस खिड़की से आ रहा है, ठीक है बेटा। इसको वर्टिकली कर दो बेटा, जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूं। हैदर बेटा जल्दी करें प्लीज। चार्ज बाय इंडक्शन की ये एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दूं आपको। जी डन, जो कर चुके हैं ना प्लीज डन लिख दिया करो, हाँ मेरा बेटा, ताकि मुझे मालूम हो जाए आप कर चुके हैं। हरी अप प्लीज। ओके, कर चुके हैं बच्चे मोस्टली। या आप खुद भी देख लो ना, एक बार देख लो, अगर नहीं भी किया आपने तो आप बना ही लोगे यार, इसमें क्या मसला है। हाँ जी, हाउ टू डिस्चार्ज कंडक्टर। अब सोच के बताओ, ये कंडक्टर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको मैंने डिस्चार्ज करना है, क्या करूं? तो सबसे इजी वे क्या है? सबसे इजी वे क्या है? इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें।
अपना हाथ टच कर दे, मेरी बॉडी भी तो अर्थ से कनेक्टेड है ना, इसको अर्थ कर दें। इसको डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है? अर्थ कर दें। ये नेगेटिव चार्ज है, अर्थ कैसे करते हैं? इसको अर्थ वायर से टच कर दें, एक वायर से टच कर दें जो अर्थ में बरीड है, ये अर्थ का सिंबल है। जब अर्थ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जितने भी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फ्लो इनटू द अर्थ, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इनटू द अर्थ। कंडक्टर को डिस्चार्ज करने का तरीका क्या है? इजी वे क्या है? अर्थ कर दें। Their conductors are easily discharged by earthing. Easily discharged by earthing. Earthing का मतलब पता है ना? Connecting them with earth. ये मैंने अर्थ से ये अर्थ का सिंबल है, ये तो 3 लाइनें हैं ना, 4 लाइनें, ये अर्थ का सिंबल है, ग्राउंड का सिंबल है। ग्राउंड या अर्थ एक ही बात है। ये वायर लगा दिए मैंने, तो क्या होगा? एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इनटू अर्थ। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। लिख देता हूं, इस पे जो चार्ज था ना वो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इनटू अर्थ, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। जितने भी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में चले जाएंगे, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कंडक्टर्स का इजी वे क्या है? इसको अर्थ से कनेक्ट कर दें। बिल्कुल जबरदस्त, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। मैं इस सबसे मैंने क्या लिखा हुआ है? इजीली डिस्चार्ज। ठीक है, यू आर राइट। हम बताऊंगा, मैं वो भी, मेरा बेटा जरूर बताऊंगा। हमारा बेटा जबरदस्त। इजीली डिस्चार्ज बाय अर्थिंग, इजीली डिस्चार्ज बाय। कंडक्टर को अर्थ कर दें, इसको हीट अप कर दें, या सराउंडिंग एयर को भी हीट अप कर दें तो एयर आयंस आ जाते हैं। हम बात करते हैं उसकी। काफी शाबाश, सब लोग इन्वॉल्व हो, गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा सोच के बताओ, अगर पॉजिटिव कंडक्टर है तो उसको अर्थ करने से डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव कंडक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव कंडक्टर है जनाब। ये तो नेगेटिव था ना, चलो ठीक है, समझ आ गया। इसके तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव कंडक्टर है, ये डिस्चार्ज होगा अर्थ करने से कि नहीं होगा? कमेंट करें आंसर। पॉजिटिव कंडक्टर है, क्या ये डिस्चार्ज होगा अर्थ करने से कि नहीं होगा? और होगा तो कैसे होगा? शाबाश, लिखो आंसर। अच्छी अच्छी बातें कमेंट किया करो। जबरदस्त, इतना अच्छा आंसर दे रहे हैं, शाबाश। सब बच्चे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नो। अब्दुल्ला बेटा सोच लो यार, शाबाश। बिल्कुल यार, ये भी डिस्चार्ज होगा ना। देखो ना, अगर आप इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे, मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर रहा हूं, देखो आप खुद सोचो, जब आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, ये अर्थ का सिंबल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की खाली चेयर्स पड़ी हैं। इस वैकेंसी को, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? जब आप इसको टच करोगे ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन तशरीफ लाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थ टू द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, और इसको डिस्चार्ज कर देंगे। यहां पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इनटू द अर्थ, यहां पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ विल फ्लो इनटू द कंडक्टर एंड फुलफिल द डेफिशिएंसी, डिस्चार्जिंग इट। लिख देते हैं, या इसके बारे में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ विल फ्लो इनटू द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ विल फ्लो इनटू द कंडक्टर, और उसको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो कंडक्टर्स को बहुत इजीली डिस्चार्ज कर सकते हैं अर्थ के साथ। बहुत सारे तरीके हैं कंडक्टर को डिस्चार्ज करने के, हम बात करेंगे। इजी वे क्या है? अर्थ से टच कर दें, और पानी में डिप कर दें, और डैम्प क्लॉथ से साफ कर दें। डैम्प्ड, नमी वाले क्लॉथ से, नमी वाले क्लॉथ से साफ कर दें। बेटा जब इसको पानी में डिप करेंगे, पानी में डिप करेंगे, पानी में ना बहुत सारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पॉजिटिव आयंस आएंगे, वो डिस्चार्ज कर देंगे। पॉजिटिव आयन आया, एक इसके सराउंडिंग में आयंस हैं, पानी में ज्यादा आयंस होते हैं, तो जो आयंस होंगे ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयंस को रिपेल करेगा।
ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस इसकी तरफ आएंगे, अगर पानी में डिप किया हुआ है इसको तो वो आके ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेके खुद भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसको भी डिस्चार्ज कर देंगे। अगर नेगेटिव बॉडी है, इसको पानी में डिप कर दें या डैम क्लॉथ से साफ कर दें, नमी वाले कपड़े में, नमी में ज्यादा आयंस होते हैं, ह्यूमिडिटी में ज्यादा आयंस होते हैं, तो जो नेगेटिव आयंस है इसको आकर डिस्चार्ज कर देंगे। तो हम कर सकते हैं बाय वाइपिंग इट विद डैम क्लॉथ, बाय पुटिंग इट इमर्सिंग इन वाटर, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में मसला है, हाँ जी, हाउ टू डिस्चार्ज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जो है ना, ये इंसुलेटर है, सपोज ये बैलून है या ये कोई प्लास्टिक की सफियर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इंसुलेटर पे चार्ज आप कहीं भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि सरफेस पे दिखाएं, लेकिन चलें कंडक्टर पे सरफेस पे दिखाते होते हैं। ओके, नाउ अब इसको अगर मैं अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो ये डिस्चार्ज नहीं होगी। इसको मैं अर्थ पे रख भी दूंगा ना, अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, इसको मैंने अर्थ वायर लगा दी, ये अर्थ वायर है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इट विल नॉट डिस्चार्ज, इट विल नॉट डिस्चार्ज। कुछ सोच के बताएगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंसुलेटर है। ओके क्योंकि ये इंसुलेटर है, क्योंकि ये इंसुलेटर है तो उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट नहीं कर सकते। इंसुलेटर में ना इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कर सकते हैं ना फ्लो आउट कर सकते हैं, ये इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो इन फ्लो आउट नहीं कर सकते मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। सर रिपीट कर दें, समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं सारे बेटा, क्या चीज रिपीट करूं? इन द इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स डोंट फ्लो, बिल्कुल सही फरमाया आपने, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इंसुलेटर, फ्लो इन भी नहीं हो सकते, फ्लो आउट भी नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट नहीं हो सकते, फ्लो नहीं कर सकते, जबरदस्ती लेके जा सकते हैं। इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं, वो उनकी टांगे नहीं होती, वो चल नहीं सकते, ठीक है, तो इंसुलेटर तो ऐसे डिस्चार्ज नहीं होंगे। हाँ, ये खुद नहीं जाएंगे, ये खुद इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इनको कोई उठा के लेके जाएगा तो जाएंगे, क्योंकि पैरालाइज्ड है, ये पैरालाइज्ड है। इंसुलेटर में चार्जेस मूव नहीं कर सकते, इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, तो होगा क्या, ऐसी है ना कि फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं मेरी क्लास में डांट के जाओ, क्लास से बाहर जाओ, वो नहीं जाता, तो मैं क्या कहूंगा, उसको उठा के बाहर रख दूंगा, ठीक है। तो यहां पे भी यही होगा, यहां पे क्या होगा, तो इसको पता क्या डिस्चार्ज करेंगे, ये डिस्चार्ज नहीं होगी। सिमिलरली पॉजिटिव सफियर है, पॉजिटिव ग्लास रॉड है, पॉजिटिव कोई भी चीज है, इंसुलेटर है, इसको अर्थ करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पुल तो कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, सही है ना। तो फिर क्या करें, लेकिन थोड़ी देर तक अगर ये पड़ा रहेगा, एयर में भी पड़ा रहेगा, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। यार बताऊंगा ना, अभी आगे चल रही हो स्पार्किंग, हमने पढ़ना है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, मेरा बेटा जरूर बताऊंगा। अच्छा बेटा, नॉन इलेक्ट्रिसिटी में प्लीज, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये क्या करेगी, आपको पता है सराउंडिंग एयर इंसुलेटर है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फिर रहे हैं। आप कहेंगे अगर आयंस फिर रहे हैं तो कंडक्टर क्यों नहीं है? इतने नहीं फिर रहे कि बिल्कुल कंडक्टर बन जाए, थोड़े बहुत आयंस हैं, ये आयंस फिर रहे हैं रैंडमली, एयर में आयंस फिर रहे हैं। तो क्या करता है, ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना, ये क्या करता है, पॉजिटिव आयंस को पुल करेगा, नेगेटिव आयन को रिपेल करेगा, नेगेटिव आयन को तो रिपेल करेगा, लाइक चार्ज है, पॉजिटिव आयन को पुल करेगा, अच्छा पॉजिटिव आयन आएंगे और ये पॉजिटिव आयन आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, खुद भी न्यूट्रलाइज हो गया। ये पॉजिटिव आयन आया, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये पॉजिटिव आयन आया, तो इंसुलेटर को डिस्चार्ज करते हैं मूविंग आयंस इन द सराउंडिंग मीडियम। मूविंग आयंस कहां पे ज्यादा होते हैं? डैम्प्ड एयर में, नमी वाली हवा में मूविंग आयंस ज्यादा होती है। पानी के अंदर तो और ज्यादा मूविंग आयंस होते हैं, चाइन हो है चाइन, क्योंकि प्योर वाटर तो होता नहीं है, तो आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप सराउंडिंग को हीट अप कर दोगे, हीट से सराउंडिंग में आयंस पैदा हो जाते हैं, आयंस को डिस्चार्ज कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल, अभी नहीं पढ़ा आपने, रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दूंगा जिससे अल्फा बीटा गैमा रेज निकलती हैं, सराउंडिंग एयर को आयनाइज करती हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर सराउंडिंग आयंस ज्यादा होंगे, डैम्प्ड एयर में ज्यादा है, हीटेड एयर में ज्यादा है, अगर आपने रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है उसके सराउंडिंग में ज्यादा है, ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट वहां पे इजीली नहीं हो सकता जहां पे डैम्पनेस ज्यादा होती है, जहां पे नमी ज्यादा होती है। कराची में डैम्पनेस ज्यादा है समंदर की वजह से, हवा में नमी का तनासुब प्रोपोर्शन ज्यादा है,
वहां पे एक्सपेरिमेंट इजीली नहीं होते। अच्छा बेटा, तो इंसुलेटर्स आर डिस्चार्ज बाय मूविंग आयंस, मूविंग आयंस इन द सराउंडिंग मीडियम। लिखे, इंसुलेटर्स कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय अर्थिंग। पहले लिखे, इंसुलेटर्स कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय अर्थिंग, पहला पॉइंट लिखे। जी हम आप सही कह रहे हैं, जब इंसुलेटर को आप वुलन क्लॉथ से रब करके चार्ज करेंगे तो थोड़ी देर में, कुछ टाइम में ये डिस्चार्ज हो जाएगा, दोनों चीजें डिस्चार्ज हो जाएंगी, वुलन क्लॉथ भी डिस्चार्ज हो जाएगा और रॉड भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अहमद कह रहे हैं, वी स्टडीड इन केमिस्ट्री दैट व्हेन कंपाउंड्स सच एज सोडियम क्लोराइड इज पुट इन वाटर इट फॉर्म आयंस सो दैट हाउ द वाटर कंडक्ट्स। यार आयंस बन गए ना, वही तो तुम खुद ही तो बता रहे हो, जब सोडियम क्लोराइड डाला तो पानी आयनाइज हो गया, आयंस बन गए। प्योर वाटर जो होता है उसमें आयंस नहीं बनते, प्योर वाटर इंसुलेटर है। जब उस पर आप इम्प्योरिटी डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं या HCl डाल देते हैं, तो ये क्या होता है, वो एक्विस सोल्यूशन बनने से वो आयंस ब्रेक हो जाते हैं। H आयंस, OH आयंस और कौन से आयन बन जाएंगे, Na आयंस और Cl आयंस, ये सब ब्रेक हो जाएंगे, इतने सारे आयंस बन जाएंगे तो कंडक्टर बन जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ब्रेकिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिसिस भी होता है, पानी के थ्रू ब्रेक करना, लिसिस मीन ब्रेक करना। ओके, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, जब NaCl डालेंगे तो आयनाइज हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे। ओके हाँ भाई, तो क्या लिखा आपने पहला पॉइंट, इंसुलेटर्स कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय अर्थिंग एज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इन एंड फ्लो आउट द इंसुलेटर्स। एज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इन और फ्लो आउट, मैं लिखवा रहा हूं आपको, जिन्होंने नहीं लिखा बच्चों ने, जिन बेटे बेटियों ने लिखा लिख लें प्लीज। इंसुलेटर्स, हाउ टू डिस्चार्ज इंसुलेटर, पहला पॉइंट लिखे, इंसुलेटर्स कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय अर्थिंग, दे कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय अर्थिंग। इंसुलेटर को अर्थ करके डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इन और फ्लो आउट थ्रू इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इन और फ्लो आउट थ्रू इंसुलेटर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंसुलेटर्स आर डिस्चार्ज बाय मूविंग आयंस इन द सराउंडिंग मीडियम। दे आर डिस्चार्ज बाय मूविंग आयंस, क्योंकि खुद तो मूव नहीं कर सकते, कोई और मूविंग आयन आएगा उसको उठा के लेके जाएगा। दे आर डिस्चार्ज बाय मूविंग आयंस इन द सराउंडिंग मीडियम। अब लिखिए फॉर एग्जाम्पल, आगे लिखिए फॉर एग्जाम्पल, the negatively charged insulator, for example, the negatively charged insulator मैं तेज तो नहीं बोल रहा, for example, the negatively charged insulator will attract the positive ions, negatively charged insulator will attract the positive ions and these positive ions will take the excessive electrons away, and these positive ions will take the excessive electrons away. Right, because your video is pausing again and again, I cannot understand a word. हमारी वीडियो पॉज हो रही है? बेटा अपना कनेक्शन चेक करें। अराद जुल्फिकार, बेटा चेक योर कनेक्शन। अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ वो यूज़ नहीं करें। हमने भी वीडियो लगाई है, हमारी वीडियो नहीं रुक रही, ये आपकी साइड पे कोई मसला है। मैं जल्दी वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, आप क्लास के बाद भी देख सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा, तो डोंट वरी। हाँ भाई, तो क्या होगा, भूल गया मैं क्या बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल, द नेगेटिवली चार्ज इंसुलेटर विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयंस in the surrounding, from the surrounding, and these positive ion will take the excessive electron, so it will be discharged.
तो पॉजिटिव आयन में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव इंसुलेटर क्या करेगा? पॉजिटिव इंसुलेटर क्या करेगा? सराउंडिंग नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव आयन आके क्या करेंगे? ये जो पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटर है, ये पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटर के सराउंडिंग में अगर आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस को पुल करेगा, ये नेगेटिव आयंस को पुल करेगा, पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगा, नेगेटिव आयंस के करीब आएंगे। पता है ये जो पुल कर रहा होता है, नेगेटिव बॉडी नेगेटिव आयंस को रिपेल कर रही होती है, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसके सराउंडिंग में आयंस मूव कर रहे होते हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। नॉट इन योर टुडे बट जस्ट फॉर नॉलेज, इसके चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक विंड होती है। इलेक्ट्रिक विंड चार्जेस के मूवमेंट को ना हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट बोलते हैं चार्जेस की मूवमेंट को, जिसके सराउंडिंग में करंट होता है, चार्जेस की मूवमेंट होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। अच्छा बहरहाल, तो ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा? पॉजिटिव बॉडी क्या करेगी? इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयंस, इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, खुद भी डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको भी डिस्चार्ज कर देगा। ये नेगेटिव आयन आया, इस नेगेटिव आयन के पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स है ना, तभी तो नेगेटिव आयन बना है। नेगेटिव आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये जो उससे गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन अब ये पछता रहा है, वापस करना चाहता है, ये आएगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके खुद भी डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको भी डिस्चार्ज कर देगा। तो नेगेटिवली चार्ज इंसुलेटर पॉजिटिव आयंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर नेगेटिव आयंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, द पॉजिटिव insulator, positively charged insulator will attract the negative ions. These negative ions will give their electron to the positive charge conductor and discharge it. लिखाऊं? लिखिए, the positive charge insulator will attract the negative ions. The positive charge insulator will attract the negative ions. The positively charged insulator will attract the थैंक यू बेटा अराज जुल्फिकार, आपने अच्छा किया, सारा लिख दिया, गुड। पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस, ये मूव करके आएंगे, ये खुद आ रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयंस, these negative ions will take these negative ions will donate their excessive electron to the positively charged insulator. These negative ions will donate, will transfer, these negative ions will transfer it will attract the negative ions. These negative ions will transfer their excessive electrons. These negative ions will transfer their excessive electron to the positive insulator and finally it will be discharged. Finally, positive insulator will be discharged. Finally it will be discharged. अब बताओ हम इसको जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? सराउंडिंग में आयन ज्यादा हो, तो अगर ह्यूमिड एयर है, नमी वाली हवा है, तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपने चूल्हा जलाया हुआ है, हीट अप कर रहे हैं, आयंस उसको जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। इसके पास कोई रेडिएटिव सोर्स रखा हुआ है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। हम ये टाइम नहीं बता सकते कितनी टाइम में होगा, वो तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है और सराउंडिंग आयंस कितने हैं। ये रैंडम प्रोसेस है। तो पॉजिटिव इंसुलेटर विल अट्रैक्ट द नेगेटिव आयंस. These negative ions will transfer their excessive electron to the positive body and finally it will be discharged. मैंने ये लिखवाया आपको, आप खुद बना लो ना, अंग्रेजी बना लो। ये पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन अपना एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन दे के इसको डिस्चार्ज कर देंगे। ये लिखवाया मैंने आपको, इसको इंग्लिश में लिख लें। आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसके नीचे लिखिए, द insulator will discharge quickly if insulators will discharge soon if जी
अमित क्या कह रहे हैं सर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट अ चार्ज बॉडी इन एन ऑर्गन एनवायरनमेंट, ठीक है जी, बिल्कुल चार्ज रहेगा क्योंकि इसके सराउंडिंग में अगर आइंस नहीं होंगे तो चार्ज रहेगा। जी लिखिए, इंसुलेटर्स कैन बी डिस्चार्ज क्विकली, इंसुलेटर्स कैन बी डिस्चार्ज सून इफ नंबर 1 सराउंडिंग एयर इज डैम्प्ड। ब्रैकेट में लिख लें, डैम्प्ड एयर कंटेन्स मोर आयंस, डैम्प्ड एयर कंटेन्स मोर आयन। Insulators will be discharged quickly if surrounding air is damped. Number 2, if it is wiped with a damp cloth. If it is wiped with a damp cloth, इसको जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको वाइप कर दे डैम्प क्लॉथ से। कभी गाड़ी साफ की? कभी नहीं की होगी ना? कहाँ करते हैं? अपने पैसों की होगी तो खुद साफ करेंगे, वरना तो बाबा ही साफ करते होंगे। मेरे बच्चे भी नहीं करते, या ड्राइवर साफ करेगा। गाड़ी कभी साफ करके देखना, एक कपड़ा लो, कपड़ा आम जो कपड़ा होता है जो वो साफ करने वाला होता है, उसको शीशे पे मारें तो बजाय डस्ट उतरने के डस्ट चिपकने लग जाएगी। वाइपिंग से पता क्या होगा, जब वाइप करोगे ना, आप वाइप करोगे, ड्राई क्लॉथ है, शीशे को वाइप कर रहे हो तो चार्ज आ जाएगा। अब शीशे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सराउंडिंग जो फ्लोट कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल जिसको अट्रैक्ट करेगा, उन पे चार्जेस इंड्यूस करके उसको अट्रैक्ट करेगा। डस्ट उतरेगी नहीं, चिपकी रहेगी, इधर उधर होती रहेगी। तो जब मैंने गाड़ी साफ करनी होती है तो मैं पता क्या करता हूं, पहले कपड़े को स्प्रे गन, वो जो इस्त्री वाली स्प्रे गन होती है ना, उसको डैम्प कर लेता हूं। स्प्रे गन बिल्कुल पानी में डिप नहीं करता, वो बहुत गीला हो जाएगा, इतना कि थोड़ा नमी वाला डैम्प क्लॉथ करने के लिए स्प्रे गन से स्प्रे करता हूं कपड़े को, तो नमी वाला कपड़ा हो जाता है। अब गाड़ी को साफ करें, अब सही हो जाएगी साफ। तो जब भी आपने प्लास्टिक की चीजों को साफ करना है तो आपको कौन सा क्लॉथ यूज करना चाहिए? डैम्प क्लॉथ, ताकि चार्ज अगर बिल्टअप हो तो फौरन डिस्चार्ज हो जाए, और चार्ज बिल्टअप ही नहीं होगा। डैम्प क्लॉथ से साफ करने से अगर बिल्टअप होगा तो फौरन डिस्चार्ज हो जाएगा, या बिल्टअप ही नहीं होगा। तो क्या बताया आपने? दे कैन बी डिस्चार्ज क्विकली। नंबर 1 क्या बताया था? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? इफ देयर आर मोर आयंस प्रेजेंट तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डैम्प्ड एयर में जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। नंबर 2, इसको वाइप करते हैं विद द डैम्प क्लॉथ, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। पानी में डाल दो, फौरन डिस्चार्ज हो जाएगा। लिख लें ऐसे, बाय प्लेसिंग अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्लोजर टू द चार्ज इंसुलेटर। इफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेसिकली अल्फा एमिटर, हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिविटी में, अभी बात नहीं कर रहे हम। रेडियोएक्टिव मटेरियल से रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, जो एयर को आयनाइज कर देती हैं। आयन ज्यादा होते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। बाय प्लेसिंग अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्लोजर टू द चार्ज बॉडी, तो क्या हो जाएगा? जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। आप कह सकते हो भाई टर्निंग ऑन द स्टोव, इसके बाद स्टोव ऑन कर दें, फायर कर लगा दें, हीट अप हो जाएगी, आयन ज्यादा हो जाएंगे, जल्दी डिस्चार्ज। बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे इजी वे क्या है इसको डिस्चार्ज करने का? डैम्प क्लॉथ से वाइप कर दें, वाइपिंग इट विद द डैम्प क्लॉथ, ऐसे भी डिस्चार्ज हो जाता है। ये देखो, सुनो आसान से तरीका, चार्ज आया ना, इसको यूं कर दो, फॉग आती है ना, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया है, इंसुलेटर को डिस्चार्ज करने का एक ही तरीका, एयर आयंस आएंगे, मूविंग आयंस आके डिस्चार्ज करेंगे। अब चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूं, मुश्किल क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, शायद कोई कर ले। चैलेंज क्वेश्चन क्या है? इसी से रिलेटेड है कुछ। अच्छा भाई, मेरे पास ये 2 बैलून्स हैं, ए एंड बी। पता नहीं डबल एल आता है कि सिंगल आता है, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिएगा। 2 बैलून्स ए एंड बी। अच्छा जी, मैंने इन दोनों को दे आर रब्ड विद अ डिफरेंट वुलन क्लॉथ, इसको एक और वुलन क्लॉथ से रब किया, इसको भी वुलन क्लॉथ से रब किया, तो इनकी पोजीशन ये हो गई, वुलन क्लॉथ से रब किया दोनों को, बोथ आर रब्ड विद अ डिफरेंट वुलन क्लॉथ्स, 2 बैलून्स rubbed
विद डिफरेंट, अलग अलग। अच्छा, डिफरेंट, मुझे अच्छा लगे कोई आंसर देगा इसका। चैलेंज क्वेश्चन है। अब उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पता है आपको क्या हो जाएगी, पता है। अब उनकी ये पोजीशन होगी, आपने एक्सप्लेन करनी है ये पोजीशन क्यों हुई है। अब वो इस तरह हो गए हैं, ये किधर हो गया, इसको मिटा ही दूं मैं। हाँ जी, ये किधर हो गया, यूं हो गए। एक बात तो आपने ये बतानी है कि ऐसा क्यों हुआ है, रीजन वाई, पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, ये तो आसान पार्ट है। अच्छा, जैसे ही आपने इनको वुलन क्लॉथ से रब करके छोड़ा ऐसे हो गए, आफ्टर सम टाइम वैसे हो गए, आफ्टर सम टाइम वो ऐसे हो गए। आफ्टर सम टाइम, दोनों एक जैसे बैलून हैं, बड़े छोटे बन रहे हैं, गलती होगी। आफ्टर सम टाइम, हमने कुछ नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, वाई। जी जनाब, क्वेश्चन है, दो बैलून्स हैं, बड़े गंदे से बने हैं, सॉरी फॉर डैट, ऊपर कितने बड़े छोटे बन गए। ओके, दो बैलून्स हैं, ऐसे थे, इन दोनों को मैंने रब किया, इसको अलग वुलन क्लॉथ से रब किया, इसको अलग वुलन क्लॉथ छोड़ दिया, तो ऐसे हो गए। ये डायग्राम 2, डायग्राम 1 में थे, रब करने के बाद छोड़ा तो फौरन ऐसे हो गए, थोड़ी देर बाद ऐसे हो गए। इसको भी एक्सप्लेन करना है, ये इजी एक्सप्लेनेशन है, इसको सोच के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जरा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, बस समझ आ गया आपको। चलिए थोड़ा सा बेहतर करता हूं। हाँ जी, बैलून्स हैं, First, repelling them in friction attract each other as could be that one discharge because one woolen cloth was wet. कौन कह रहा है ये? Science is a एक मिनट, ओके यार, तुम लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, जबरदस्त। ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं, शाबाश, वेल डन। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, हाँ, गुड। ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलें, जो नहीं सोच रहे वो सोच लें। पहला पार्ट तो आसान है, थोड़ा सा, ये 3 मार्क्स के लिए, हाँ 3 मार्क्स, और चलिए ये भी 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। एग्जाम क्वेश्चन है ये, एग्जाम क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ। Abdul Moise can say it will have negative charge or repel cause like charges repel. बिल्कुल ठीक है। तो बेटा जबरदस्त, डियर रात, आई एम हैप्पी, माशाल्लाह, यू आर जीनियस जी, बिल्कुल सही है, शाबाश जी। क्या करेंगे जी, आप इनको वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आप पूरा बताएंगे। वुलन क्लॉथ से रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप बोलेंगे बैलून विल गेन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रबिंग बिकम नेगेटिवली चार्ज, बोथ बैलून विल गेन नेगेटिव चार्ज एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो दे आर मूव्ड अवे। ये रिपल्जन की वजह से हो रहा है। इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, नेगेटिव चार्ज आ गया, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ऐसा हो गया। अच्छा, रिपेल करते हैं तो यहाँ तो पास आने के लिए इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, आपको पता है, थोड़ी देर तक हवा में पड़े रहे हैं, ठीक है ना। तो एयर आइंस आए हैं, वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि दोनों साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज होंगे? अच्छा, और इसके बाद थोड़ी देर बाद और पड़े रहे तो फिर ऐसे ही हो गए, फाइनली ऐसे ही हो गए। रब करने के फौरन बाद ऐसे हुए, 1 मिनट बाद ऐसे हो गए, और 4-5 मिनट बाद फिर ऐसे हो गए। तो हुआ क्या है, या अब जरा सुन ले इसका आंसर। हुआ ये है कि जो एयर आइंस है ना, कौन से आइंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस। एयर में पॉजिटिव आइंस भी हैं
नेगेटिव आयंस भी हैं, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं है। तो ये पॉजिटिव आयंस आए हैं, पॉजिटिव आयंस आए हैं, इनके एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन लेके, इसके भी लेके जा रहे हैं, इसके भी लेके जा रहे हैं, दोनों के लेके जा रहे हैं। लेकिन हुआ यह है कि एक जल्दी डिस्चार्ज हो गया, इनमें से एक का चार्ज खत्म हो गया। हमने कब कहा कि दोनों पे इक्वल चार्ज है, ठीक है, तो एक जल्दी डिस्चार्ज हो गया। अब एक डिस्चार्ज हो गया, एक पे चार्ज है, एक पे चार्ज नहीं है। सपोज इस पे चार्ज है, अभी थोड़ा सा रह गया, ये न्यूट्रल बन गया है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी भी न्यूट्रल हो गया ना, बी पे चार्ज खत्म हो गया। हमने सपोज किया है कि दोनों डिस्चार्ज हुए हैं, दोनों का चार्ज, एक फुली डिस्चार्ज हो गया, एक पार्शियली डिस्चार्ज हुआ है, एक फुली डिस्चार्ज हुआ है, एक पार्शियली डिस्चार्ज हुआ है। अब ये जो पार्शियली डिस्चार्ज हुआ है, इस पे चार्ज है, ये क्या करेगा, इस वाले में चार्जेस इंड्यूस करेगा। अब क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अट्रैक्शन होगी। तो ये देखो, वन बैलून इज फुली डिस्चार्ज्ड, वन बैलून इज पार्शियली डिस्चार्ज्ड। The charged balloon will induce charges on the neutral balloon and attract it. Is it clear to you? तो आप बोलेंगे both balloons will discharge but one balloon will fully discharge, other will partially discharge. Air ions discharge कर रहे हैं इसको air ions discharge कर रहे हैं। एक completely discharge हो गया है, neutral बन गया, एक discharge नहीं हुआ, वो charge body बन गया। अब charge body neutral को भी तो attract करती है ना यार, ठीक है, जबरदस्त। तो आई थिंक सो आप लिख लोगे कि मैं लिखवाऊं, लिख लोगे ना। इसके बारे में क्या लिखें, चलें जल्दी से 2 पॉइंट बोलता हूं, आपने खुद दिखते हैं, मैं पूरा डिक्टेट नहीं करवा रहा। तो क्या करेंगे, ड्यू टू रबिंग दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलून ए विल बिकम नेगेटिव चार्ज, बैलून बी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। एज लाइक चार्जेस रिपेल, सो रिपल्जन टेक प्लेस। देयर पोजिशन एक्सप्लेन हो गई, रिपेल कर रहे हैं इसलिए ऐसे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर बिकॉज बोथ कैरी सेम चार्ज। ठीक आता है सर, दे रिपेलिंग ईच अदर, बोथ कैरी सेम टाइप ऑफ चार्ज। इस पे लिखेंगे एयर आयंस विल डिस्चार्ज कंप्लीटली वन बैलून एंड पार्शली द अदर बैलून। एयर आयंस विल डिस्चार्ज कंप्लीटली वन बैलून एंड पार्शली अदर बैलून। इस पे कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया, इस पे पार्शियली डिस्चार्ज कर दिया। एक बैलून कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, एक पार्शियली डिस्चार्ज हो गया, अंग्रेजी में लिख लेंगे आप। फिर क्या करेंगे, द चार्ज बैलून विल इंड्यूस चार्जेस ऑन द अदर बैलून एंड अट्रैक्ट इट। द चार्ज बैलून विल इंड्यूस चार्जेस ऑन द अदर बैलून एंड अट्रैक्ट्स इट। अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज। नेक्स्ट, गुड, शाबाश, क्वेश्चन ही करने अभी पढ़ काफी कुछ लिया है। अभी इसमें क्या रह गया है, अभी हमें इसमें क्या रह गया, इसमें हमने क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है यूजेस और इसके डेंजर्स। वो जो आप लाइटनिंग की बात कर रहे थे, हम पढ़ेंगे डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, लाइटनिंग जो होती है, क्यों होती है, बात करेंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। अच्छा जनाब, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी एक क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी है, ये अर्थ है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे एक स्विच है, ये स्विच है, अभी ऑफ है स्विच। इसके आगे एक सफियर है, लार्ज सफियर, मेटेलिक सफियर और इंसुलेटेड सपोर्ट। ये स्विच है, स्विच। प्लीज मेक द डायग्राम। अच्छा जनाब, यहां पे क्या है, यहां पे एक इंसुलेटेड थ्रेड से एक लाइट मेटेलिक बॉल, ये क्या है, लाइट मेटेलिक बॉल, नायलन थ्रेड है, नायलन थ्रेड, ये क्या है, लाइट मेटेलिक बॉल, लाइट, वेरी लाइट। ये क्या है, मेटेलिक सफियर, इट इज मेटेलिक सफियर। पढ़ा नहीं जा रहा, मेटेलिक सफियर
और ये इंसुलेटिंग स्टैंड। अभी स्विच ओपन मतलब ऑफ, अभी इनिशियली स्विच ऑफ है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, ये स्विच ऑफ है। ये जो ऊपर को होता है ना, ये ऑफ होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं, ये ऑफ स्विच है। ऑफ स्विच का सिंबल है, ये ऑफ स्विच है। अभी रास्ता बंद है, इसको बोलते हैं ओपन स्विच। ओपन ऑफ, ओपन मीन ऑफ। इसको बटन दबाएं तो स्विच की पोजीशन ये हो जाएगी। अभी हम पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये ऑन स्विच है। ऑन स्विच होता है क्लोज्ड, इसको क्लोज कर दिया ना, क्लोज कर दिया। अभी रास्ता खुला था, जा नहीं सकते थे, क्लोज, इसको नीचे ले आएंगे तो कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्विच ऑफ है, ये ऑफ स्विच का सिंबल है, ऑफ स्विच। ये ऑन स्विच का सिंबल है, इसको क्लोज कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, क्लोज करके ऑन हो जाता है स्विच। अच्छा, ये सफियर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे पड़ी हुई है, ये बैटरी है, ये अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ का सिंबल है, अर्थ। जी जनाब, बताना क्या आपने? एग्जामिनर कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ऑन करेंगे तो क्या आपको नजर आएगा? स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन when switch is closed, when switch is closed. State and explain the observation when the switch is closed. सरवजी आप मुझे सुन रहे हैं? सरवजी आप प्रेजेंट हैं? आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जूम के ऊपर ना आप इनको क्वेश्चंस करवा दिया करें कि मेरी अगली क्लास होती है फॉरन अक्सर, और बच्चों की लास्ट क्लास है, इनको हम बिठा सकते हैं ज़्यादा देर तक, ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो जैसे ही क्लास ख़त्म हो जूम पे आप आ जाए करें, इनको सुपरवाइज कर लिया करें बच्चों को। अगर मैं नहीं भी आता ना, अक्सर मेरा लिए मुश्किल होता है कि मेरी नेक्स्ट क्लास होती है, तो आप जूम पे आके, मेरा बेटा सरवजी आपको कह रहा हूँ, आप मेरे से बहुत छोटे हैं ना, मेरे बेटे के बराबर है, तो बेटा इनको ना वो करवाएं, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी हैं। अच्छा बेटा, गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट्स अपलोड कर दी हैं हमने, इसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना, गूगल क्लासरूम में, तो वहाँ से देख सकते हैं। सरवजी आप चाहे वहाँ से देख लें, चाहे खुद बना लें, तो 10-15 मिनट इनको जो है ना 2-3 क्वेश्चन करवा दिया करें प्लीज़ डेली, ठीक है? थैंक यू सर। और फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा बेटा, इस फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छी सी तैयारी करनी है। स्टेट लिख दिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। आंखों से क्या नजर आएगा? सोचना है बेटा, नहीं आता तो खैर है, ट्राई तो करो। फिजिक्स की जूम की आईडी और पासवर्ड क्या है? यार वही है जो पहले चल रहा था, लिख दो अगर आप बात कर सकते हो। वो 759 वाली, वो 759 वाली है आपकी। यार अभी जा कौन रहा है? सब बच्चे कम क्यों हो गए हैं? बेटा आपने बताना है, पहले ऑब्जर्वेशन बताएं क्या नजर आएगा। ऑब्जर्वेशन का बताना है आपने, स्टेट एंड ब्लेक। पहले ऑब्जर्वेशन, आपने ये नहीं बताना इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो एक्सप्लेनेशन है। पहले ऑब्जर्व बताएं क्या करेंगे। जी लिख दिया किसी ने, थैंक यू बेटा, से बता दिया किसी ने। ये बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं? आई डोंट नो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, नॉन लिसनिंग टू मी प्लीज, जल्दी से सुन लें। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन ये होगी कि सफियर इसकी तरफ आएगी 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 आएगी, टक्कर मारेगी, और टक्कर मार के दूर जाके फाइनली यहां पे आके रुक जाएगी। फाइनली यहां आके रुक जाएगी, थोड़ी देर तक रुकी रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता करीब 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 आएगी, फिर टक्कर मारेगी, फिर रुक जाएगी। चलें, अभी क्या होगा, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ये सफियर पहले इधर मूव करेगी, इसको टच होके दोबारा इधर जाके रुक जाएगी। बस इतना बता दें आप। द सफियर विल स्विंग टुवर्ड द लार्ज सफियर, आफ्टर हिटिंग इट इट विल स्टॉप अवे फ्रॉम द सफियर। ये इसकी मीन पोजीशन से नहीं, अवे रुकेगी, अवे। आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। फाइनली यहां पे रुकेगी,
क्यों? अब दोबारा सुनिए प्लीज। बेटा आपको आंखों से क्या नजर आएगा वो बताना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। हमें आंखों से क्या नजर आएगा? हमें आंखों से ये नजर आएगा, ये लार्ज सफियर है, ये सफियर है, इसकी तरफ जाएगी, देखो यूं जाएगी और फिर वापस आके रुक जाएगी। पहले यूं थी ना, क्या होगा? पहले टच होगी, फिर वापस यूं रुक जाएगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते यूं होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, स्ट्रेट होगी, दोबारा टच होगी, दोबारा रुक जाएगी। क्यों? रीजन अब बताएंगे। सुनो, अब टाइम थोड़ा है, मैं रीजन बता रहा हूं, पहले सुन लो, फिर अपनी अंग्रेजी में खुद लिख लीजिएगा। जब स्विच ऑन करेंगे, व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच, तो क्या हो जाएगा? सर्किट कंप्लीट हो गया ना। ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव टर्न है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को उधर को पुश करती है, आपको पता है, बैटरी पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बन जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगी ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टचिंग से सेम चार्ज आता है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन जाएगी। अच्छा, अब नेगेटिवली चार्ज क्या करेगी? हाँ जी, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी? ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इस इंसुलेटर, इस कंडक्टर पे चार्जेस इंड्यूस कर देगी। इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, तो यहां पे अट्रैक्शन होगी, तो इसके करीब आएगी, करीब आएगी, करीब आएगी, टच होगी। जैसे टच होगी तो चार्ज बाय कंडक्शन हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सफियर एल के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, छोटी सफियर एस में है, इसका नाम एस रख लेते हैं। सफियर एल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, टचिंग से इस पे भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो फिर ये लाइक चार्जेस रिपेल, तो ये रिपेल हो जाएगी, इस तरफ आके रुक जाएगी। अब वापस क्यों आएगी? थोड़ी देर तक एयर आयंस को डिस्चार्ज करेंगे, दोबारा न्यूट्रल होगी, दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, दोबारा टक्कर लगेगी, दोबारा ऐसा हो जाएगा। सो भाई इतना ही काफी है। तो पहले क्या बताएंगे आप लोग? स्विच। अब एक्सप्लेनेशन में पहले तो ये बताया ना, इसके साथ स्विंग करेगी, टच होगी और वापस आके रुक जाएगी, ये आपने स्टेट कर दिया। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ऐसा क्यों होगा बेटा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अर्थ के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, सफियर एल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज बाय कंडक्शन। सफियर एल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ विल फ्लो इनटू द सफियर एल, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ब्रैकेट में लिख सकते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। Now this negatively charged sphere will induce charges on the adjacent sphere. It will induce charges. ठीक है, आप बता सकते हो चार्जेस ऐसे इंड्यूस होंगे, यहां दिखा दो नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, डायग्राम पे भी दिखा सकते हो। तो क्या करेगी? Now the sphere S will be attracted towards sphere L. After touching, electron will be transferred from L to S. L बड़ी sphere, large sphere या small sphere. Electron will be transferred. Both will gain negative charge. Both will gain negative charge. Like charges repel, therefore repulsion take place. पहले बताना है, पास आएगी, टक्कर मार के रुक के वापस चली जाएगी। एक्सप्लेन क्या करना है? जब स्विच ऑन करेंगे, अर्थ के इलेक्ट्रॉन इसमें आके इसको नेगेटिव बना देंगे। ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इस पे चार्जेस इंड्यूस करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट होकर जैसे ही टच होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे एल से एस में, एस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज पे कंडक्शन हो रही है बार बार, और वो रिपेल करेगी। ठीक है जी। सो जूम पे आ जाएं ताकि आपका अटेंडेंस हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।